Good morning. Last time we discussed about chapter number 7, integration, and we discussed exercise 7.2, question number 8. Today we discuss exercise 7.2. Exercise 7.2, question number 9. Question number 9 is what? Question number 9 में लिखा है इंटीग्रेशन में 4x plus 2. हम लिखेंगे यहाँ पर I is equal to in bracket 4x plus 2 into under root x square plus x plus 1 x square plus x plus 1 into dx. ओके, तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन दिया है, तो वो इंटीग्रेशन में हम कौन से फॉर्मूला भी एक्सरसाइज 7.2 में यूज कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इतना हमें पता है कि इंटीग्रेशन में इसका जिसका सब्स्टिट्यूशन लेना है उसका क्या बनाएंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पर 4x plus 2 है. ठीक है, 4x plus 2 लिखा है, और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स करोगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव्स क्या होगा 2x, और इसका क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से 2x plus 1 बन रहा है. ठीक है, यहाँ से क्या बन रहा है 2x plus 1. सो 4x plus 2 में से मैं 2 को कॉमन निकालूंगा, तो क्या होगा यहाँ पर 2 कॉमन, सो 2x plus 1 देखो बन गया है 2x plus 1 into under root x square plus x plus 1 into dx. क्लियर. अब आप देख सकते हो कि अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसका जब डेरिवेटिव्स करोगे 2x प्लस 1 तो ये बन रहा है ना, तो सीधा यहाँ पर डेरिवेटिव्स बन रहा है, तो हम लिखेंगे क्या कि लेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t. हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, लेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t ले. ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, जो 2x यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 dx बाय dt इज इक्वल टू 1, 2x dx बाय dt इज इक्वल टू 1. ओके, तो 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा dt. तो यहाँ पर आप 2x प्लस 1 dx की जगह यहाँ पर देख सकते हो आप 2x प्लस 1 और dx की जगह क्या लिख सकते हो आप dt. ओके, यानी कि हम आगे सॉल्यूशन करेंगे 2 बाहर ले ले, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 2x प्लस 1 dx. यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू dx. ओके, अब देखो 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू क्या है dt, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मीन्स t, तो अंडर रूट में लिख सकते हैं हम t इंटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं dt. ओके, 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू क्या है dt, यहाँ पर अंडर रूट में t इंटू dt. अब पूरा इंटीग्रेशन कर दे कि अंडर रूट t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 2 इंटीग्रेशन में t इज टू 1 by 2 इंटू dt. अंडर रूट को हटा के मैंने क्या लिख दिया t इज टू 1 by 2. ओके, चलो 2 t इज टू 1 by 2 मींस कौन से फॉर्मूला हो गए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में कि x इज टू n dx इज इक्वल टू x इज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c. ओके, x इज टू n dx इज इक्वल टू x इज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c. तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगी t इज टू 1 by 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 by 2 प्लस 1 प्लस c. ओके, तो t इज टू कितना होगा पावर t इज टू 2 1 से 2 2 प्लस 1 3 by 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 by 2, यहाँ पर क्या होगा 3 by 2 प्लस c. ओके, तो आगे सॉल्यूशन करें तो क्या होगा 2 ऊपर जाएगा तो 2 जा 4 by 3 t इज टू 3 by 2 प्लस c. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू x square plus x plus
1. ओके, तो 4/3 t मीन्स क्या, x² plus x plus 1/3/2 plus c. सो अवर लास्ट जो अवर लास्ट जो है आंसर मिल रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्या है, 4/3 ब्रैकेट में x² plus x plus 1/3/2 plus c. और दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 4x plus 2 into under root में x plus x plus 1 into dx. ओके, तो ये रेंडम है. ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज 1/x, यहाँ पर लिखेंगे I is equal to 1/x minus under root में x into dx. ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिखा है 1/x minus under root में x. तो यहाँ पर देख सकते हो कि x और under root x दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो x⁻², जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/√x मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बनेगा, √x माइनस 1 बनेगा, √x into √x, so what x minus √x into 1, so √x into dx. क्यों ऐसे करना पड़ा, क्योंकि ये जो टर्म है, ये टर्म का जब डेरिवेटिव्स करोगे तब आंसर आएगा 1/2 उसमें 1/√x की जगह हम कुछ न कुछ वैल्यू रख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ले √x minus 1 इज इक्वल टू t सपोज करते हैं. ठीक है, तो √x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 dx/dt इज इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/√x dx इज इक्वल टू 1/√x dx इज इक्वल टू dt into 1 into 2, so 2 into dt. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1/√x dx है, 1/√x dx, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 into dt. सो यहाँ पर लिखेंगे 1/√x minus 1 into 1/√x into dx. Okay, now 1/√x into dx means 2dt. तो यहाँ पर t की वैल्यू सपोज कर देते, जहाँ पर सपोज कीजिए वो रख देते 1/√x minus 1 means t, तो 1/√x minus 1, तो क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा 2 into dt. यहाँ पर क्या होगा 2 into dt. चलो 2 से 2 जो है कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो 1/t into dt. नाउ वी डिस्कस 1/t. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1/t? तो 1/t मींस log t, 2 log mod t plus c. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t. तो t means 2 log t means what? T means √x minus 1 plus c. और this is the answer of integration. 1/x minus √x into dx. Okay, ये रहना. नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है x/√x plus 4 I is equal to इंटीग्रेशन में x/√x plus 4 into dx लिखा है. ठीक है, x/√x plus 4 into dx. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि इसमें जो भी ब्रैकेट वाला टर्म हो या तो कोई अंडर रूट वाला टर्म हो, उसमें हम t सपोज कर सकते हैं.
ठीक है। तो इजी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट वाला जो टर्म है इसमें अगर t सपोज करें तो क्या होगा, लेट यहाँ पर लिखेंगे कि लेट x प्लस 4 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू t सपोज करते हैं, ठीक है, x प्लस 4 इज इक्वल टू t सपोज करते हैं। एंड नाउ डेरिवेटिव्स x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा, डेरिवेटिव्स लिखेंगे तो dx by dt प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, यानी कि x विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस 4 इज कांस्टेंट इज इक्वल टू dt, सॉरी 1, सो dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि dx इज इक्वल टू what, सो dt, dx इज इक्वल टू dt। नाउ अंडर रूट x प्लस 4, सो x प्लस 4 इज इक्वल टू t, लेकिन अंडर रूट में तो 1 अपॉन अंडर रूट t, एंड x मींस 1, तो x यहाँ से हम फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू t माइनस 4, ओके, x इज इक्वल टू क्या होगा, t माइनस 4। So now put the value I is equal to x means t minus 4 divided by under root x plus 4. So x plus 4 is equal to t. So under root में क्या हो जाएगा, t बन जाएगा into dt, यानी कि पूरा टर्म देख सकते हो आप t में आएगा, ठीक है। अब t minus 4 divided by t is to क्या हो जाएगा, 1/2 into dt, t is to 1/2 into dt। अब t1 t के पीछे है 4/t1/2 भी बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे यहाँ पर कि t1 ऐसा लिख सकते हैं, t1/t1/2 into dt minus 4 is constant and t-1/2 into dt, ओके, t1/2 पर जाएगा, t-1/2 into dt, ओके, सब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो सॉल्यूशन में क्या होगा कि t1 minus 1/2 into dt minus 4 t-1/2 into dt, ओके। अब देखो 2 1 सा 2 minus 1/2, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, t-1/2 बन रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में लिखेंगे t-1/2 into dt minus 4 t-1/2 into dt। नाउ टेक इंटीग्रेशन, क्या होगा, t1/2, so x is to n, so x is to n means x is to n plus 1 divided by n plus 1, so t1/2 plus 1 1/2 plus 1 minus 4 t-1/2 plus 1 divided by minus 1/2 plus 1 plus c, okay। Now solution is t2 plus 1 3/2 and divided by 3/2 minus 4 t2 1 t1/2 divided by 1/2 plus c। अभी भी आगे सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा 2/3 t3/2 minus 2 ऊपर जाएगा तो 4 2 जा 8 t1/2 into 1/2 plus c, ओके। अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो वैल्यू ऑफ t मींस x plus 4, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x plus 4 is to 3/2 minus 8 t means x plus 4 is to 1/2 plus c, ओके। अब इसका अगर सॉल्यूशन करना है आगे तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि 2/3, यहाँ पर देखो 1/2 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट x प्लस 4 क्यूब ऐसा लिख सकते हैं माइनस 8 अंडर रूट में x प्लस 4 प्लस यहाँ से 1/2 निकलेगा तो अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट निकलेगा, अंडर रूट निकलेगा तो 1/2 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट क्या है, अंडर रूट यहाँ पर नहीं था, ठीक है, यहाँ पर मैंने अंडर रूट लगा दिया, यानी कि 1/2 यहाँ पर आ गया, ऐसा बनेगा क्या, (3) minus 8 अंडर रूट में x plus 4 1/2 is removed, so under root x plus 4 plus c, okay। So this is the answer of integration x upon under root x plus 4 into dx, okay, right number। Now we discuss question number 12. So question number 12 is x cube minus 1 raised to 1/3.
एक्स क्यूब माइनस 1/1/3 इंटू एक्स रेज टू 5 इंटू डी एक्स, एक्स रेज टू 5 इंटू डी एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1/1/3 लिखा है। ठीक है, अब एक्स रेज टू 5 में एक्स क्यूब आ सकता है तो क्या नहीं आ सकता है, तो आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स रेज टू 5 जो लिखा है उसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1/1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि हो गया 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, यानी कि बेस कॉमन है, तो बेस कॉमन है तो पावर का क्या होगा एडिशन। अब यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं एक्स क्यूब की जगह टी लेता हूँ, एक्स क्यूब की जगह टी लेता हूँ तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह टी लेता हूँ। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह टी लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव होगा तो 3x² बनेगा, तो x² यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे let x³ माइनस 1 इज इक्वल टू टी, x³ माइनस 1 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर 3x² dx/dt माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, देयरफॉर 3x² dx इज इक्वल टू dt, यानी कि हमारे पास x² dx पड़ा है और यहाँ से हमें x² dx की वैल्यू चाहिए। क्या लिखेंगे x² dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू dt। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x² dx है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू dt। ओके, अब देखो यहाँ पर x³ माइनस 1 तो x³ माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं t, और t रेशो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू x³, तो x³ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x³ इज इक्वल टू t प्लस 1, x³ इज इक्वल टू t प्लस 1, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा t में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन में x³ माइनस 1, तो x³ माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा t इज टू 1/3, ओके, इंटू x³, सो x³ मींस t प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे t प्लस 1, ओके, इंटू x² dx, तो x² dx तो इज इक्वल टू 1/3 इंटू dt, 1/3 इंटू dt आ जाएगा। ओके, यहाँ से सब फॉर्म में से 1/3 को कॉमन निकालना, तो 1/3 और यहाँ पर क्या बनेगा a इज टू 1/3 t प्लस 1 इंटू dt। ओके, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, जो मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन में t इज टू 1/3 इंटू t इज टू 1/3 इंटू t इज टू 1 प्लस t इज टू 1/3 इंटू dt। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया मल्टीप्लिकेशन कर दिया, t इज टू 1/3 इंटू t इज टू 1 प्लस t इज टू 1/3 इंटू 1, सो t इज टू 1/3। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सॉल्यूशन करें, 1/3 t इज टू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, 3 1 सा 3, 3 प्लस 1 4/3, तो यहाँ पर कितना सा बनेगा 4/3 प्लस t इज टू 1/3 इंटू dt। ओके, अब 1/3 को मल्टीप्लिकेशन करके सबको अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो, यानी कि क्या होगा 1/3 t इज टू 4/3 इंटू dt प्लस 1/3 t इज टू 1/3 इंटू dt। ओके, अब x रेज़ टू n फॉर्मूला यूज करो कि 1/3 t इज टू 4/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 4/3 प्लस 1। ओके, उसी तरह नेक्स्ट है प्लस 1/3 t इज टू 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस c। ओके, तो चलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि 1/3 t इज टू 3 1 सा 3, 3 प्लस 4 तो 7/3 डिवाइड बाय 7/3 प्लस 1/3 t इज टू 3 1 सा 3, 3 प्लस 1 4/3, तो t इज टू 4/3 डिवाइड बाय 4/3 प्लस c। अब आगे थोड़ा सॉल्यूशन होगा कि 3 ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 का तो क्या हो जाएगा 1/7 t इज टू 7/3 प्लस 3 फिर से ऊपर जाएगा तो 3 3 का तो 1/4 t is to 4/3 plus c। Now put the value of t means what, तो x³ minus 1 लिखा है। ठीक है, तो 1/7 t means x³
minus 1 raised to 7 by 3 plus 1 by 4 x cube minus 1 raised to 4 by 3 plus c. Now this is the integration of x cube minus 1 raised to 1 by 3 into x raised to 5 into dx. Okay, right now.